इसके पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने इस ग्राफ के बारे में समझ लिया था। यह ग्राफ जो है वो अभिकारक की सांद्रता का समय के साथ ग्राफ है। ये है R0, इस पर है अभिकारक की सांद्रता और इस पर है समय। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता धीरे 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 क्या हो रही, घट रही है। समय t1 पर इसकी सांद्रता जो है अभिकारक की R1 है और समय t2 पर R2 है। तो ये जो है ये है R1 माइनस R2 और ये क्या है T2 माइनस T1। ये डेल्टा T है, ये माइनस डेल्टा R है, मतलब ये सांद्रता में हुआ परिवर्तन है और ये लगा हुआ जो समय है। और औसत अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है अभिकारक के सापेक्ष वो होगा माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T। और ये जो है ये है R0 प्रारंभिक सांद्रता। और ये जो है ग्राफ जो है ये उत्पाद का ग्राफ, उत्पाद की सांद्रता। भाई अभिकारक क्या होगा, समय के साथ धीरे धीरे घटेगा और उत्पाद जो होगा वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। किसी समय t1 पर उत्पाद की सांद्रता क्या है, P माने प्रोडक्ट, ये P1 है और समय t2 पर P2 है। तो ये क्या है डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन P2 माइनस P1 और ये डेल्टा T है T2 माइनस T1। तो ये है अभिक्रिया का वेग। अब देखिए औसत वेग अगर उत्पाद के सापेक्ष देखा जाए तो हो जाएगा डेल्टा P बटे डेल्टा T। तो ये जो नीचे का फार्मूला है इसे आपको याद रखना। अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक के सापेक्ष माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T होता है और उत्पाद के सापेक्ष डेल्टा P बटे डेल्टा T होता है। डेल्टा R क्या है, अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, डेल्टा P क्या, उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन और डेल्टा T क्या, लगा हुआ समय। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर, जैसे मान लीजिए कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था और फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन हमेशा एक समान रेट से नहीं होती। प्रारंभ में अभिक्रिया की दर जो होती है वो धीरे होती है, रिएक्शन धीरे धीरे होती है, लेकिन कुछ समय के बाद रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद जब अभिकारक कम होने लगता है तो अभिक्रिया की दर फिर से घटने लगती है और अंत में अभिक्रिया की दर फिर से शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कागज़ का टुकड़ा है, आप उसमें आग लगा दीजिए तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले आग बढ़ती है, फिर धीरे धीरे आग घटती है और अंत में वो आग बुझ जाती है। तो आग क्या बता रही है, आग जो है वो बता रही है अभिक्रिया को बता रही है। भाई जितनी तेज़ी से कागज़ जल रहा है उतनी तेज़ी से आग निकल रही, और कागज़ का जलना ही तो अभिक्रिया है। तो किसी समय विशेष पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे क्या कहते हैं, उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब तात्क्षणिक और औसत में क्या होता है, औसत वेग में यहाँ पर डेल्टा T होता है, तो डेल्टा T को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और तात्क्षणिक में डेल्टा T क्या होता है, टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाता है। यानी बहुत ही कम समय में जो अभिक्रिया का वेग होता है एक विशेष क्षण पर, उसे क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो अभिकारक के सापेक्ष तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए डेल्टा T को टेंडिंग टू ज़ीरो किया जाता है। लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T। और डिस डेल्टा की जगह पे क्या लिखा जाता है, D लिखा जाता है, dr बटे dt माइनस dr बटे dt होता है। अब उत्पाद के सापेक्ष जो तात्क्षणिक वेग होगा लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा P बटे डेल्टा T, तो dP बटे dt हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूले हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तात्क्षणिक वेग का फार्मूला
में डी लगाया जाता है और उसमें डेल्टा लगाया जाता है। डी जो होता है अति सूक्ष्म राशि को व्यक्त करता है और डेल्टा जो होता है वो भी सूक्ष्म राशि को व्यक्त करता है। ठीक है ना, डेल्टा जो होता है छोटी सी राशि को व्यक्त करता है, लेकिन उस छोटे से समय को या छोटी सी राशि को मेज़र कर सकते हैं। और डेल्टा टी डी टी का मतलब होता है अति सूक्ष्म समय, बहुत ही सूक्ष्म समय की बात हो रही है। किसी अभिक्रिया के वेग को लिखना। अब हम किसी अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखते हैं? किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरण मिति गुणांक की भाग दी जाती है। जैसे कोई अभिक्रिया है Na प्लस Nb तीर का निशान Mc प्लस Md। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? -1/N1 डेल्टा A बटे डेल्टा टी -1/N2 डेल्टा B बटे डेल्टा टी। ये बराबर ये जो देखिए अभिकारक में माइनस लगता है और ये जो गुणांक है ये बटे में जाता है, इसलिए यहाँ पर गुणांक क्या N1, तो 1/N1 होगा, 1/N2 होगा। और उत्पाद में प्लस लगता है, प्लस 1/M1 डेल्टा C बटे डेल्टा टी बराबर 1/M2 डेल्टा D बटे डेल्टा टी। तो ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। इसके डेरिवेशन के चक्कर में आप मत पड़िएगा, बस इसको डायरेक्ट आपको याद रख लेना। इस पर कुछ मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए भी गए, आप उसे करिएगा। जैसे देखिए एक रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। अब इसका अभिक्रिया का वेग अगर लिखना है तो ये है अभिकारक, इसके आगे क्या लगेगा माइनस, तो इसका गुणांक क्या 1, तो माइनस डेल्टा, ये बड़े ब्रैकेट में N2 लिखा गया, मतलब N2 की सांद्रता, डेल्टा N2 मतलब N2 की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटे डेल्टा टी, यहाँ माइनस लिखना। फिर बराबर -1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी, ये तो माइनस लगेगा, बराबर 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। अब दूसरा जो है 2HiH2 + I2, अभिक्रिया का वेग -1/2 डेल्टा Hi बटे डेल्टा टी, ये माइनस होगा, बराबर डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा I2 बटे डेल्टा टी होगा। अब जैसे एक रिएक्शन आपको लिखी है Hg + Cl2 तीर का निशान HgCl2। अब इसके लिए अगर लिखना है विक्रिया का वेग, देखिए मैं एनसीईआरटी से दिखा रहा हूँ, तो माइनस डेल्टा Hg बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा Cl2 बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा HgCl2 बटे डेल्टा टी हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, भी कॉपी में भी मैंने लिखा था, H2Hi तीर का निशान H2 + I2, उसके लिए मैंने बता दिया। अब इस रिएक्शन के लिए देखिए, या ये माइनस ये 5Br2 एक्वस है, BrO3 माइनस है, प्लस 6H प्लस है, 3Br2 है और 3H2O। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा -1/5 डेल्टा Br बटे डेल्टा टी माइनस डेल्टा BrO3 बटे डेल्टा टी बराबर -1/6 डेल्टा H प्लस आयन बटे डेल्टा टी बराबर 1/3 डेल्टा Br2 बटे डेल्टा टी बराबर 1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी। देख रहे हैं ना, ये 3 बटे में जाएगा, 3 बटे में जाएगा, इसमें प्लस लिया जाएगा, यहाँ पर 6 बटे में जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस क्योंकि 1 बटे में, यहाँ पर 5 बटे में जाएगा माइनस। तो यह अभिक्रिया का वेग का समीकरण है। अभिकारक में माइनस लिखा जाता है, उत्पाद में प्लस लिया जाएगा, और जो उसका रस समीकरण मितीय गुणांक है वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। अगले वीडियो में हम लोग उदाहरण 4.1 और 4.2 को समझेंगे।